मनुष्य अपने मन की चंचलता पर तनिक सा भी बहक गया तो उसके चरित्र, आदर्श, संयम, नैतिक दृढ़ता, धर्म को तोड़ फोड़ कर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इसलिए सतर्क रहे। मन का स्वभाव मनुष्य की इच्छा के अनुकूल बन जाने का है। इसे जिन विषय की और एकाग्र कीजिए वही कार्य करने लगेगा। वो व्यर्थ, निश्चेष्ट, निष्क्रिय, आकृष्ट नहीं बैठना चाहता है। इसे किसी शुभ रचनात्मक कार्य में लगाकर रखिए। जब तक मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता तब तक सुख की आशा करना व्यर्थ है। मन का नियंत्रण निरंतर कड़ी दृष्टि रखने से होती। अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में करने में बहुत सहायता मिलती। गीता में मन को भगवान में एकाग्र करने का अमूल्य उपदेश है। काम वासना शक्तिशाली होती है। यह एक कुसुम धनुष साथ लेकर चलती है। इसमें मोहन, स्तंभन, उन्मादन, शोषण और पतन रूपी 5 बाण सजे होते हैं। विवेक, विचार, शक्ति और ध्यान इस घोर राग का मूल्यच्छेद करते हैं। अनाचार को प्रोत्साहन और सदाचार को हताश करने में लोकमत की दुर्बलता एक बहुत बड़ा कारण है। उसमें सुधार, परिवर्तन होना ही चाहिए, अन्यथा न अनाचार रुक सकेगा और न सदाचार स्तर के व्यक्ति प्रोत्साहित हो सकते हैं। भ्रष्ट साधनों से आजीविका कमाने वाले शान शौकत और ठाट बाट की जिंदगी जीते हैं, जबकि ईमानदार व्यक्ति की गरीबी और सादगी में ही रहना पड़ता है। ऐसे समय में ईमानदारी पर अड़े रहना एक प्रकार का दुस्साहस ही कहा जाए। स्त्री और पुरुष के बीच खड़ी की गई दीवार सर्वदा अन्याय युक्त ही है। घूंघट, पर्दा, विधवा के पुनर्विवाह आदि प्रतिबंध यदि उचित है तो नर नारी दोनों पर समान रूप से लागू होना चाहिए। पर्दा प्रथा उस समय चली जब यवन लोग बहु बेटियों पर कुदृष्टि डालते और उनका अपहरण करते थे। अब ऐसी परिस्थितियां नहीं रही तो पर्दा भी अनावश्यक हो गया। यदि उसे जरूरी ही समझा जाए तो स्त्रियों की तरह पुरुष भी घूंघट किया करे, जबकि चारित्रिक पतन के संबंध में नारी की अपेक्षा नर ही अधिक दोषी पाए जाते हैं। परमार्थ तभी बन पड़ता है जब स्वार्थ पर अंकुश लगाया जाए।